देखिए अब अगला क्वेश्चन नंबर 3 है। क्या है क्वेश्चन नंबर? यस, क्वेश्चन बुक दीजिए। क्वेश्चन नंबर कौन से सर? आपके सामने पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि थीम सुन लें क्या है क्वेश्चन की। बुलेट, गन, बैग ऑफ सैंड। क्या? बुलेट, गन और बैग ऑफ सैंड, रेत का थैला। आपने देखा होगा जो फौजी होते हैं जब वो मोर्चा बनाते हैं, मोर्चाबंदी करते हैं, देखा है ना फिल्मों में, या किसी सरहद पे देखा होगा, फौजी ट्रुप जब मोर्चाबंदी करते हैं तो वो बैग ऑफ सैंड्स लगा देते हैं चारों तरफ। क्यों? उसकी वजह क्या है? अगर दुश्मन ने बुलेट फायर किया, दुश्मन ने बुलेट फायर की, तो जब वो बुलेट जो है वो बैग ऑफ सैंड से टकराएगी तो जो रेत का थैला होता है उसमें ज़बरदस्त रिटार्डिंग फोर्स मौजूद होती है, यानी वो बुलेट को अंदर आने, हाँ, प्रेशर बुलेट का ख़त्म हो जाता है, वो बुलेट को जो है फौजी तक पहुंचने नहीं देती। तीसरा, फौजी जो है उस मोर्चे की वजह से महफूज रहते हैं। तो बैग ऑफ सैंड में ज़बरदस्त रिटार्डिंग फोर्स की सलाहियत मौजूद होती है। समझ रहे हैं बात को? इस हवाले से सवाल है कि एक बुलेट को फायर किया गया और उसके बाद वो बैग ऑफ सैंड से टकराई, बैग ऑफ सैंड में कुछ फासला तय करके वो बुलेट रुक गई। जब रुक गई तो फाइनल वेलोसिटी जीरो। अभी कुछ सवाल आपसे करेंगे, देखें किसकी समझ में आया नहीं आया। अब बुलेट ऑफ मास 50 G, ये बुलेट का मास है। मास को किससे शो करते हैं? एम से। तो पहले रखिए मास एम, 50 ग्राम। अब एक मसला है, ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एसआई सिस्टम में मास किलोग्राम में लिया जाता है। तो याद रहे कि 1 किलोग्राम में 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं। कितने? भाई एक बात ध्यान में रखिएगा, ग्राम छोटे यूनिट को बड़ा यूनिट बनाने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, ग्राम छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में तब्दील करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? डिवाइड। तो क्या हो जाएगा? 50 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? किलोग्राम में। 50 को डिवाइड करें 1000 से, है आपके पास 0.05 56 नहीं, 0.05 है। सही है, ये मास आ गया। उसके बाद कह रहे हैं कि बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम। आप लोग भी सुन लें सना और मलाइका, क्वेश्चन को समझ लें। ट्रैवलिंग विद द स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड, बुलेट इस रफ्तार से मूव कर रही है 15 मीटर पर सेकेंड। दिस इज इनिशियल वेलोसिटी। क्या दे रही? इनिशियल वेलोसिटी को किसे शो करते हैं? उसके बाद आगे कह रहे हैं ब्राउट टू, उसके बाद पेनिट्रेट्स इनटू बैग ऑफ सैंड, फिर रेत के थैले में पेनिट्रेट हो जाती है, दाखिल हो जाती है। एंड इज यूनिफॉर्मली ब्राउट टू रेस्ट इन 0.05 सेकेंड, फिर रेस्ट में आ जाती है 0.05 सेकेंड का फासला तय करके। इस जुमले में दो इन्फॉर्मेशन है, रुक जाती है, इसका मतलब है फाइनल वेलोसिटी 0, तो फाइनल वेलोसिटी हो गई 0। और टाइम कितना लगा? टाइम लगा 0.05 सेकेंड्स। तो यहाँ इसमें टाइम भी दिया हुआ है, ये एक चेंज आया है। इसमें क्या दिया हुआ है? टाइम दिया हुआ है क्वेश्चन में, 0.05 सेकेंड टाइम में रुक जाती है बुलेट। कह रहे फाइंड हाउ फार द बुलेट विल पेनिट्रेट इनटू द बैग ऑफ सैंड। इस इंग्लिश का तर्जमा करें। हाउ फार का मतलब है कितनी दूरी पर बुलेट विल पेनिट्रेट इनटू द बैग ऑफ सैंड, रेत के थैले में बुलेट कितनी दूर तक जाएगी, यानी क्या पूछा है? डिस्टेंस। रेत के थैले में कितनी दूर तक जाएगी, तो डिस्टेंस पूछा है। तो पहले पार्ट में कह रहे हैं फाइंड, क्या बताइए? डिस्टेंस। मेरे साथ साथ डेटा लिखना भी होता है आपको। डिस्टेंस बताइए। और उसके बाद कह रहे हैं आगे द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड बाय द सैंड, जो सैंड है, रेत है, वो जो थैला है रेत का या रेत है, वो कितनी एवरेज फोर्स लगाएगी ताकि बुलेट रुक जाए। तो इसका मतलब है कि आपको वो फोर्स भी मालूम करनी है। अब बताइए वो जो हमने कार वाला सवाल किया उस फोर्स में और उस फोर्स में क्या फ़र्क है? कार का ड्राइवर फोर्स लगाता है ब्रेक के ज़रिए, और यहाँ पर रेत के थैले में तो ब्रेक नहीं लगे हुए। रेत के थैले का जो मास होता है, सैंड का मास, वो बुलेट को रोकने की कोशिश करता है, रिटार्डिंग फोर्स लगाता है। इज दैट क्लियर? तो ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा कि फोर्स मालूम करनी है कि सैंड ने कितनी अप्लाई की और कितना डिस्टेंस जो है बुलेट तय करके रुक जाएगी, ये बताना है। मज़ीद क्वेश्चन को समझना है तो डायग्राम के ज़रिए समझ सकते हैं। डेटा बना ले सब।
देखें यहाँ पर तवज्जो का, ये बुलेट है, बुलेट जाके बैग ऑफ सैंड से टकराती है। इस पॉइंट पर जब टकराती है हमें उसकी वेलोसिटी कितनी है बताइए शुरू में, vi टकराते वक्त कितनी दी हुई है 15 मीटर पर सेकेंड। अच्छा देखिए क्या होगा, जब ये रेत के थैले में दाखिल होगी तो इस पर रिटार्डिंग फोर्स लगेगी, रेत रोकने की कोशिश करेगी, यहाँ तक कि कुछ फासला तय करने के बाद बुलेट इस पॉइंट पे आके रुक जाएगी। जब यहाँ रुक गई तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई 0 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ से यहाँ तक कितना फासला तय किया s, नहीं ये फासला तो मालूम करना है, रुकने से पहले डिस्टेंस s कितना तय हुआ है ये मालूम करना है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टाइम लगा रुकने में वो टाइम दिया हुआ है, वो कितना है 0.5 सेकेंड। और एक चीज़ और बतानी है क्या, कि ये जो बैग ऑफ सैंड है यानी रेत है उसने कितनी फोर्स लगाई है इसको रोकने के लिए, फोर्स भी मालूम करनी है। यानी इसके अंदर फोर्स मालूम करनी है और डिस्टेंस मालूम करना है। आइए गौर करते हैं डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, पहले इसको तय करें। डिस्टेंस के पास हमारे पास दो फार्मूले थे, s इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर, और दूसरा फार्मूला क्या था 2s इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। आप ये वाला फार्मूला लगाएं या ये वाला लगाएं, दोनों में क्या मालूम होना चाहिए, एक्सेलरेशन पता होना चाहिए। तो क्या डेटा में एक्सेलरेशन पता है, नहीं, तो पहले क्या निकालना पड़ेगा। अब ये देखिए कितना ज़बरदस्त क्वेश्चन बनाया है, पहले क्या निकालेंगे एक्सेलरेशन, जब तक नहीं निकलेगा तब तक डिस्टेंस मालूम नहीं होगा। तो पहले क्या निकालना होगा एक्सेलरेशन, हेडिंग डालें फॉर ए, सबसे पहले हेडिंग होगी फॉर। अब एक्सेलरेशन के लिए कौन सी इक्वेशन लगाओगे, पहली वाली, कौन सी पहली वाली इक्वेशन याद है, फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन याद है किसी को, VF इज इक्वल टू VI प्लस, अलग से टाइम नहीं दिया जाएगा लिखने के लिए, फाद आप बिल्कुल नहीं लिख रहे हो तो कॉपी लेकर आइए। और कौन नहीं लिख रहा, तो VF इज इक्वल टू VI प्लस, कीमतें पुट करें इसके अंदर, बताएं क्या होगा। VF की जगह आ जाएगा 0, VF की जगह क्या आएगा, VI की जगह 15 प्लस एक्सेलरेशन की जगह मालूम करना है टाइम की जगह 0.05, ऐसे ही है ना भाई। ओके, अब देखिए आपको A मालूम करना है तो इससे जुड़ी रकमों को इधर भेजें, पहले 15 को इधर फेंको, 15 यहाँ के किस में हो जाएगा बोलिए, ये प्लस का 15 है, यहाँ के माइनस में हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा A मल्टीप्लाई बाय 0.05। अब देखिए क्या होगा 0.05 मल्टीप्लाई में दूसरा भेजेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, तो देखिए क्या होगा -15 अपॉन 0.05 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे क्या रह जाएगा A। कैलकुलेटर आप लोगों के पास मौजूद है, करें इसको डिवाइड, 300 है, 300 क्या हो रहा है ये, तो आप साइड चेंज कर दें तो -300 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या ये आपका जवाब है, ये तो पूछा ही नहीं था, ये तो क्वेश्चन में पूछा ही नहीं है, तो ये क्यों मालूम किया फिर, क्योंकि डिस्टेंस मालूम करने के लिए इसको मालूम करना ज़रूरी था, इसके बगैर डिस्टेंस मालूम नहीं होता। नहीं समझे बात, अब थर्ड लगा क्या, VF की जगह 0 आया, VI की जगह 15 आया, A की जगह A रहा और मल्टीप्लाई टाइम की जगह 0. क्योंकि जब ये A और T आपस में जुड़े हुए हैं तो इसका मतलब है कि A T से मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका मतलब क्या होता है, अभी अगर लिखा हो x y तो इसका मतलब है x मल्टीप्लाई हो रहा है y के साथ, अगर लिखा हो a b तो इसका मतलब है a मल्टीप्लाई हो रहा है b के साथ। तो यहाँ पर जब हम कीमतें रखते हैं ना तो a तो अपनी जगह रहा, टाइम की जगह क्या आ गया 0 मल्टीप्लाई रहा, सही है। 15 यहाँ आ गया लेफ्ट पर तो किस में हो गया माइनस में, फिर यहाँ पे a और ये अपनी जगह रहा, फिर उसके बाद ये चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है, हमें a को अलग करना है तो a को यहीं छोड़ेंगे और 0.05 को इधर भेज देंगे तो डिवाइड में आ जाएगा। फिर डिवाइड किया तो -300 आया, साइड चेंज करो। अब क्या होगा, अब हेडिंग डाले फॉर s, क्या हेडिंग होगी आप नहीं लिख रहे हो सर, इसके नीचे लिखा है -15 हाँ, इसको डिवाइड डिवाइड करेंगे। 15 डिवाइडेड बाय 0.05
हाँ 15 को, ये माइनस तो नहीं आ रहा, माइनस प्लस माइनस होता है, इसको डिवाइड करेंगे तो 300 आ जाएगा। 0.05 बस ठीक है, माइनस तो पहले से मौजूद है। अब हेडिंग डालें एस, जो एस निकाल ले वो बता दें। अब क्या मालूम करना है? एस। अब मुझे मिटाना पड़ेगा इसको एक्चुअली। क्या निकालना है? 4। आंसर बुक में चेक करें। थर्ड इक्वेशन लगाइए, बोलिए। थर्ड इक्वेशन जी सर। डिस्टेंस 2.6 आएगा, 2.66। बुक में आंसर चेक करो सिर्फ, ठीक है। अब ये 2 अपनी आ रहा, एक्सेलरेशन की जगह क्या आएगा? देखो वहाँ पे -300 और मल्टीप्लाई एस वैसे ही रह जाएगा। वी एफ की जगह 0 आया, वी आई की जगह -15 का स्क्वायर। हाँ बोले, क्या कह रहे हैं? सर ये क्या नाम है डिस्टेंस कौन सा फार्मूला? क्या नहीं आया? 300 क्या आया? नहीं समझा मैं, आप क्या कह रहे हैं मेरी समझ में? ये 15 को डिवाइड करेंगे 0.05 से तो क्या आएगा? 300 आ गया। इज इक्वल टू ए वैसे ही रह गया। उसके बाद साइड चेंज कर दी, ए को लेफ्ट पे लिखा और इस रकम को राइट पे लिख दिया। इसको कहते हैं साइड चेंज करना, यानी आपका चेहरा यहाँ था, आपने चेहरा कहाँ कर लिया? यहाँ कर लिया, साइड चेंज हो गया। सर ये थर्ड इक्वेशन लगाइए डिस्टेंस, इसके लिए फार्मूला लगाइए। ये थर्ड इक्वेशन का फार्मूला है 2s। क्योंकि इसमें क्या चीज मालूम होगी थी? एस सर इसको मल्टीप्लाई करें, प्लस माइनस, हाँ 600 तो 600 मल्टीप्लाई का साइन डालें और साथ में कौन है? एस। 0 का स्क्वायर 0 होगा, इसको लिखना बेकार है। यस सर। और 15 का स्क्वायर क्या होगा? 15 मल्टीप्लाई बाय, 225 अब देखिए क्या होगा, अब जो रहे माइनस का 600 मल्टीप्लाई बाय एस। 15 को 15 से मल्टीप्लाई करें, 225 225। अब देखिए क्या होगा, ये दोनों तरफ अगर माइनस हो तो उनको काटा, ये प्लस हो जाएगा, दोनों तरफ से माइनस कट जाएंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे? बोले 600 एस 225 और 225। अब एस को निकालना है तो 600 को उधर फेंकेंगे। और एस पे 600 मल्टीप्लाई में तो दूसरा किस में चला जाएगा? डिवाइड में। जो मल्टीप्लाई में होता है वो किस में आता है? डिवाइड में, डिवाइड कितनी होता है? और जो प्लस में होता है वो माइनस में। जो प्लस में होता है दूसरा माइनस। तो 225 डिवाइडेड बाय वोट 600 कल डिवाइड क्या आ रहा है भाई अमान? 0.375। आंसर चेक करना। 0.375 उसका तो आंसर ही नहीं है। 0.375 सही है जवाब, आंसर ठीक होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है रेत का थैला छोटा होता है ना तो कम फासला तय होगा। नहीं समझे बात? रिक्वायर्ड डिस्टेंस, बुलेट इतना फासला तय करके रुक जाएगी। अभी पता चल जाएगा सही है गलत है जब आप फोर्स निकालेंगे। फोर्स भी निकालनी है। अब क्या चाहिए? फोर्स। आखिरी हेडिंग डालें 4F। अब आपको फोर्स मालूम है, उसके लिए कौन सा फार्मूला लगाएंगे अमान? F इक्वल m है। क्या नाम है, कहाँ किसने दिया था वो? न्यूटन्स सेकंड लॉ। तो फ्रॉम सर यहाँ पे 0 के साथ कहाँ पर? ये डिस्टेंस इज इक्वल टू ऊपर थर्ड इक्वेशन में लिखी हुई है शुरू में जी ये सर इसके आगे एस एस। ये तो फाइनल वेलोसिटी एस 2s हो गया, इज इक्वल टू वी एफ की वैल्यू क्या आएगी? 0 ऊपर स्क्वायर माइनस, हाँ ब्रैकेट में बंद करके ऊपर स्क्वायर लगाते हैं। फिर वी आई की जगह क्या आएगा? 15 ऊपर स्क्वायर लगा ब्रैकेट में बंद करके। अब 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 0। इसको लिखना बेकार है, इसको नहीं लिखेंगे। फ्रॉम, माशाल्लाह सब खुद से कर रहे हैं, अच्छी खुशी हो रही है। फ्रॉम न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या है? F इज इक्वल टू, बोलिए, m है। इसका मतलब है कि मास एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई हो रहा है। मास की जगह क्या आएगा? बोलिए, मास कितना है कहा? बुलेट का मास, ये मास असल में मिड है वो वहाँ से जब डिवाइड किया था तो क्या आया था यहाँ पे? 0.05 kg आया था, याद रहे। तो यहाँ पे 0.05 kg बुलेट का मास, एक्सेलरेशन निकाला आपने -300।
मल्टीप्लाई कीजिए, सर 15 न्यूटन। प्लस माइनस माइनस जवाब आएगा 15 और इसका यूनिट होगा न्यूटन, क्योंकि फोर्स को न्यूटन में आते हैं। यही आंसर है फोर्स। माइनस माइनस में क्यों आंसर आया है? माइनस में आंसर क्यों आया है? क्योंकि यहाँ पे भी फोर्स ऑब्जेक्ट को, बुलेट को रोक रही है। हाँ, वेलोसिटी कम हो रही है, एक्सेलरेशन नेगेटिव, रिक्वायर्ड फोर्स। किसने अप्लाई किए ये? सैंड ने। किसने अप्लाई किए? सैंड जो रहे थे उसने अप्लाई किए, जो बैग में बंद है। थैंक यू। अच्छा, इसका होमवर्क नोट कर लें सब। क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 नहीं 4, स्कूल का भी काम करना है। सिर्फ क्वेश्चन नंबर 8 क्लास 4, क्वेश्चन 4 होमवर्क है। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क, बस एक क्वेश्चन।